साहब चंगासी पेपर लीक उद्योग चल रहा है। पेपर लीक उद्योग फ्रेंड्स, पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। There is no evidence of paper leak. इतने विशालकाय ओंठ और मुझसे भी बड़ी नाक देखकर आप डर मत जाना। एक्चुअली ये हमारे ही भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने कल क्या थोड़ा पास से आकर वीडियो बनाया था, इसलिए इतने भयंकर दिख रहे हैं। पास से आकर वीडियो क्यों बनाया? इंस्टाग्राम पे डालना था। अच्छा, इंस्टाग्राम पे क्यों डालना था? बच्चों को मैसेज देना था। ठीक है। इन बच्चों को मैसेज देना था, वही बच्चे जो नीट पेपर लीक को लेकर धरने पर बैठे ना जंतर मंतर पर, उनके लिए। लेकिन इन्हीं के सरकार के मंत्री उन बच्चों को नहीं क्या क्या कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने तो ये बोला था बच्चों के लिए। कोई विद्यार्थी है क्या वहाँ? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। शिक्षा मंत्री के अलावा और भी कई टुच्चे पुच्चे मंत्री थे, वो ये बोल रहे थे। उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं था, कोई भाड़े का टट्टू। छात्रों के भेष के अंदर जो है ये भेड़िए है, छात्र नहीं है इनके साथ। अब आप बताओ, जिन बच्चों को देशद्रोही कहा जा रहा है, टट्टे कहा जा रहा है, आड़े के टट्टे, पाकिस्तानी कहा जा रहा है, उन्हीं बच्चों के लिए हमारा प्रधानमंत्री रात को 12 बजे इंस्टाग्राम पर मैसेज क्यों दे रहा है? क्यों बे? क्यों? आखिरकार इस मैसेज के क्या मायने हैं? और बड़ी बात यह है कि अगर मैसेज देना ही था, प्रधानमंत्री को यह समझ में आ रहा है कि ये शिक्षा का मुद्दा है, तो शिक्षा का मुद्दा तो पूरे भारत देश का मुद्दा है। घर घर में उनका ये मैसेज पहुंचना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा तो हर एक घर से जुड़ी हुई है और सभी लोग तो इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते नहीं हैं। तो अगर ये मैसेज देना था तो वैसे ही राष्ट्र के नाम संबोधन क्यों नहीं किया जैसे नोटबंदी के समय किया था? शायद इसीलिए कि अगर उस प्रकार से राष्ट्र के नाम संबोधन करते तो वो संबोधन तो टीवी में आता, और टीवी जो न्यूज है उस पर किसी का भरोसा रहा ही नहीं है, क्योंकि आजकल का जेन जी तो वो न्यूज देख ही नहीं रहा है। तो इस मैसेज के ये मायने है कि ये मैसेज पेरेंट्स के लिए है ही नहीं। ये मैसेज तो उन बच्चों के लिए था जो इस शिक्षा व्यवस्था से परेशान है, क्योंकि उन बच्चों के पेरेंट्स तो बीजेपी के कब्जे में हैं। जैसे ही चुनाव आएंगे, उन पेरेंट्स के सामने 4 धर्म के नारे देने हैं, 4 देशभक्ति के नारे देने हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा करना है और वोट ले लेना है। लेकिन उनके जो बच्चे हैं जेन जीज, जो समझदार हैं, जो डरते नहीं हैं, वो भविष्य में जब वोट देने के लिए खड़े होंगे तो क्या वो बीजेपी को वोट देंगे? इसीलिए प्रधानमंत्री जी लाठियां भांजने के बाद, 18 बच्चों की आत्महत्याओं के बाद, कईयों के सर फटने के बाद, 26 दिन भूख हड़ताल पर बैठने के बाद और कई शहरों में आंदोलन होने के बाद जागे हैं और मैसेज डाल के बता रहे हैं कि छात्रों से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। प्रधानमंत्री जी, जो आपका कुछ है ना, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान हम लोगों के लिए कुछ भी है, बता दो उसको। मुझे लगा राष्ट्र के नाम संबोधन करोगे तो सीधे बोलोगे कि छात्रों की मांग जायज है, और हमें भी ये समझ में आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान उतने योग्य नहीं है, हमसे गलती हुई है, इसीलिए हम उनको पद से हटा रहे हैं। और मोदी जी, जो आपने वादा किया है उसमें भविष्य की बू आ रही है। और बीजेपी की विशेषता है, या तो भविष्य के सपने दिखाते हैं, हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए, या फिर भूतकाल की गलतियां बताते हैं। कांग्रेस वर्तमान में कोई कार्रवाई करते ही नहीं है। अभी अगर आप इतने दिन के बाद बच्चों को संबोधित करने के लिए आए थे, थोड़ा जिगर रखते यार। इतने तुम डरपोक प्रधानमंत्री हो, हमें लग रहा है कि हम लोगों ने एक लंठ व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया यार। क्या बोला तूने? माफी चाहता हूं इस शब्द का प्रयोग करते हुए, लेकिन अंदर इतना आक्रोश भरा हुआ है कि यकीन मानो मैं बहुत संयम से बोल रहा हूं, क्योंकि अभी क्लास लेके आया हूं तो अंदर वो टीचर वाली भावना है मेरे अंदर थोड़ी सी। इतने तुम बेशरम कैसे हो सकते हो यार, कि बिल्कुल जब त्रस्त हो गया, मवाद निकलने लगी, तब आकर तुमने बड़े बड़े ओंठ और बड़ी बड़ी नाक दिखाकर कहा कि हम इस पर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। तुम मोदी जी बीजेपी के हो, और बीजेपी वालों के लिए मैं इतना कहूंगा कि अगर बीजेपी का कोई नेता नंगा होकर गर्म तवे बैठ के कहे कि मेरी बात पे यकीन करो, मैं वो काम करूंगा, तो समझ जाना कि झूठ बोल रहा है। तुम फास्ट ट्रैक बनाने की बात कर रहे हो, तो भविष्य में ये वादा कर रहे हो हमसे कि बच्चों के भविष्य को हम सिक्योर करेंगे। सेम ऐसा ही वादा तुमने संसद में खड़े होकर कहा था आज से 2 साल पहले। सुनो सब लोग,
युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो क्या हुआ उस वादे का मोदी जी? कितना जमीन पर दिख रहा है? और सच बताऊं, जब तुम्हें आधी रात को बेचैनी से वीडियो बना रहे थे ना, उसी दिन उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया। यकीन नहीं तो न्यूज सुन लो। खबर आई कि उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में होने वाली 2 परीक्षाओं के पेपर पहले ही लीक हो चुके थे। अब समझ रहे हो कितना लूप होल है इस एजुकेशन सिस्टम में, और तुम आकर सिर्फ ऊपर से क्रीम लगाने में लगे हो, ऐसे सहला रहे हो कि कोई बात नहीं बच्चों, हम तुम्हारे लिए अच्छा कर देंगे। अरे मोदी जी, आप ये समझो कि पहला तो तुम्हारे प्रति बच्चों का डर खत्म हो चुका है। तुम अगर सोचो हम एनएसए लगा देंगे, हम ईडी भेज देंगे, हम सीबीआई भेज देंगे, हम पुलिस की लाठीचार्ज कर देंगे, अत्ता गए हैं लोग, अत्ता गए हैं। तुम सोच रहे हो बच्चों से कह देंगे मेरी बात पे यकीन करो। अरे झूठे हो तुम। क्या झूठे वादे करने वालों पर भरोसा कर सकते हैं? जिस दिन तुम ये वादा कर रहे थे पेपर लीक नहीं होने देंगे, उसी दिन उत्तराखंड, तुम्हारी सरकार है बीजेपी की, पेपर लीक हो गया। नीट पेपर लीक बवाल के बीच उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बीटेक 3rd ईयर सेमेस्टर परीक्षा का पेपर लीक। अरे उम्मीद क्या है आपसे कि आप अकाउंटेबिलिटी लो। ठीक वैसे ही जैसे आप क्रेडिट लेने पहुंच जाते हो कि रेल का उद्घाटन हम करेंगे, रोड का उद्घाटन हम करेंगे, एयरपोर्ट का उद्घाटन हम करेंगे, विदेश ही हम जाएंगे, और रैली भी हम करेंगे, रोड शो भी हम करेंगे, मन की बात भी हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी हम नहीं लेंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे आपसे नहीं ली जा रही अकाउंटेबिलिटी, तो जो व्यक्ति अकाउंटेबल है आप उसको हटा दो पद से। इतना नंग नाच होने के बाद तुम ये अपने थोबड़ा लेकर आते हो और कहते हो कि हम बच्चों के हित की सोचते हैं। तुम बच्चों के हित की सोचते हो? बहरूपिये, बच्चों पे लाठियां चार्ज कर रहे हो तुम। बच्चों को बेहरे में से मारा गया, बच्चियों के साथ अश्लील बातें की गई, ऐसे डंडा किया गया बच्चों के साथ। तुम जैसा निकम्मा प्रधानमंत्री इस देश को प्राप्त हुआ, यही देश का दुर्भाग्य है। और मुझे लगता है कि तुमसे बड़ा देशद्रोही इस देश में कोई है ही नहीं है। जो बच्चों का नहीं हुआ वो देश का कैसे हो जाएगा? आधी रात को आ गए इंस्टाग्राम पे लेके, वो भी आंखों में दिख रहा है टेलीप्रॉम्प्टर, एक शब्द नहीं बोल सकते तुम बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। क्या मतलब समझो तुम एजुकेशन का? मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। तो कैसे तुम्हारे नेता हैं? एक वो मध्य प्रदेश का मनमोहन, क्या नाम है उसका, डॉक्टर मोहन यादव, बच्चे बैठे रहे आधी रात सर्दियों में। साले झूठे हो तुम। वादा कर दिया हम बच्चों को इतनी इतनी पोस्टें देंगे, और थूक के चाट गए मोहन यादव जी। मोदी ने कहा था। अब क्या चाहते हो कि बच्चे तुम्हारे घर में घुस के आंदोलन करें, तब यकीन होगा कि परेशान हैं? या संसद में पहुंचने वाले थे, फिर बोलोगे अराजक हो गए हैं बच्चे? बेशरम आदमी हो तुम, नंबर 1 के तुम, निहायत ही बेशरम। आ गए आधी रात को इंस्टाग्राम पे, मचो हमारी बात मानो, निढल्ले कहीं के।